तो आज की रात का ये तीसरा मैच जिसकी शुरुआत होने जा रही है अंगारा स्पोर्ट्स और लाला एंड कंपनी के बीच में। अभी ये मैच दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं वहाँ पर। पहली गेंद का सामना करेंगे शाकिब और सरवर को बुलाया गया पहले ओवर में। पहली गेंद वहाँ पर सरवर की देखना है कि नो बॉल के साथ इस मैच की शुरुआत की है वहाँ पर सरवर ने। 1+1 2 रन 2 रन आए हैं स्कोर में। 2 रनों से खाता खुलता हुआ अंगारा स्पोर्ट्स का और सिंगल से अपना खाता खोला है शाकिब ने। लेकिन सरवर की पहली गेंद नो बॉल रही और अब जो अगली गेंद रहेंगी वो नो बॉल रहेंगी, फ्री हिट गेंद। देखिए यूपीएल ओ इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्का सा उछाल मिला था गेंदबाज को। बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद पॉइंट की दिशा में चलेगी और ये सिंगल रन। 3 पर स्कोर। फिर से नो बॉल और इस बार तो बहुत दूर गई है ये गेंद। 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से मौका है वहां पर शाकिब के पास बड़ा हिट लगाने का। इस बार देखना है वहां पर कैच तो जरूर पकड़ा गया लेकिन फ्री हिट गेंद रही थी। कैच बहुत बेहतरीन पकड़ा है मिजान ने, लेकिन पिछली जो गेंद रही थी वो नो बॉल रही थी और उसके बाद ये फ्री हिट गेंद। हालांकि इस गेंद के ऊपर भी बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां शाकिब ने, लेकिन टाइमिंग इस बार उतनी बेहतर नहीं रही थी। 11 पर स्कोर। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक 2 नो गेंदें की है वहां पर सरवर ने। ऑन साइड में खेला इस गेंद को वहां पर। कैच तो नहीं पकड़ा गया लेकिन रन बचाया अपनी टीम के लिए वहां पीटर ने। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। फिर से वहां पर देखना है सरवर की ये गेंद अच्छी गेंद रही है और इस बार विकेट हासिल किया है। बड़ा विकेट गिरता हुआ शाकिब आउट। नए बैट्समैन आए हैं वसीम शेख, टीम के कैप्टन भी है वसीम। दोनों टीमों का ये तीसरा मैच है। अंगारा स्पोर्ट्स ने इससे पहले अपने दोनों मैचेस जीते, लेकिन लाला स्पोर्ट्स की हम बात करें तो एक मैच में उनको जीत मिली है, एक मैच में उनको हार मिली है। पुल कर दिया आते ही साथ वहां पर और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन उनके सर के ऊपर से इस बार गेंद को निकाल दिया वसीम शेख ने। आते ही साथ पहली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया है और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 18 पर। एक विकेट गंवाने के बाद अंगारा स्पोर्ट्स ईदगाह। पहला ही ओवर ये चल रहा है लेकिन अब तक जिस तरह से रन खर्च किए वहां पर सरवर ने 18 रन आ चुके हैं।
फिर से वहां पर देखना है कि एक और अच्छी गेंद रही है। तो पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 18। एक विकेट गंवाने के बाद अंगारा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला था लाला एंड कंपनी का, लेकिन पहले ओवर में 18 रन खर्च किए, लेकिन एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है सरवर ने शाकिब के रूप में। इसके बाद जो मैच रहेगा वो है इंशा बाली और तुबा स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। इंशा बाली और तुबा स्पोर्ट्स, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अरमान ओवर नंबर 2 में आते हुए आते ही साथ वहां पर अरमान ने विकेट निकाल ली है अपनी टीम के लिए। दूसरा विकेट अब गिर चुका है अंगारा स्पोर्ट्स का। मुबशिर आउट होकर वापस जाते हुए सिर्फ 2 रन बनाए अपनी पारी में। मुबशिर ने कुछ खास काम नहीं कर पाए, लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट भी हासिल किया है टीम के कैप्टन अरमान। जाफर नए बैट्समैन, अब जाफर बैटिंग के लिए जाते हुए देखना जाफर और वसीम अब वहां पर क्रीज पर मौजूद है, जबकि 2 विकेटें गिर चुकी, पहले शाकिब और मुबशिर। पहले ओवर में सरवर ने 18 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है अरमान। अगला मैच जो रहेगा वो इंशा बाली और तुबा स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। बहुत ज्यादा इस बार ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को रखी है वहां पर अरमान ने और वाइट। पहली गेंद के ऊपर विकेट आया था, लेकिन इस बार वाइट गेंद आई है सिंगल की मदद से। स्कोर अब 19 पर। इस बार बहुत ज्यादा ऑप्शन के बाहर की है गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी खेल दिया इस गेंद को जाफर ने, और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर जाफर के बैट से आया है। बहुत बहुत ज्यादा जगह दी थी वहां पर बल्लेबाज को। देखने रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर नॉन स्ट्राइक पर वसीम, लेकिन वाइड गेंद। विकेट भी आया है इस ओवर में, वाइड गेंद भी आई है और सिक्सर भी आया है। बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई। अरफात वहां पर मौजूद है, रन सिंगल इस गेंद के ऊपर। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर, तेज गेंद भी की थी और उछाल भी मिला था वहां पर अरमान को, जिसे समझ नहीं पाए थे बैट्समैन वसीम। आड़े बल्ले से इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर वसीम शेख ने, लेकिन लगातार 2 बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली है अरमान द्वारा। बीच में कुछ गलतियां जरूर की थी वहां पर अरमान ने, लेकिन अब अपनी गलतियों से सीख लेते हुए अब कहीं ना कहीं अरमान की जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आ चुकी है। अब अच्छी गेंदबाजी वो करते हुए, लेकिन टीम का जो स्कोर है वो है 27। विकेटों के पीछे वहां पर नदीम अंसारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, कल बैटिंग भी नदीम ने अच्छी की थी। ओवर की समाप्ति 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 27।
अरमान का ये ओवर अच्छा रहा जिसमें 9 रन उन्होंने खर्च किए और एक विकेट भी हासिल किया है। ड्रिंक्स टाइम इस वक्त हुआ है। अगला जो मैच रहेगा वो है इंशा बाली और तुबा स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। आज की रात का ये तीसरा मैच चलता हुआ, चौथा मैच हम देखेंगे। इंशा बाली और तुबा स्पोर्ट्स दोनों टीमों ने कि अगर हम बात करें तो इंशा बाली ने अपना एक मैच जीता, एक हारा है। तुबा स्पोर्ट्स की भी वही पोजीशन है, उन्होंने भी एक जीता एक हारा है। और इस मैच की हम बात करें तो अंगारा स्पोर्ट्स ने अपने दोनों मैचेस से पहले जीते हैं और लाला ने एक मैच जीता और एक हारा है। पांचवा जो मैच रहेगा फिर से हम देखेंगे अंगारा स्पोर्ट्स को एक्शन में, लेकिन इस बार उनके सामने रहेंगी जिया स्पोर्ट्स। फिर इसके बाद छठा मैच रहेगा लाला एंड कंपनी और तुबा स्पोर्ट्स। और आज की रात का लास्ट मैच रहेगा इंशा बाली और जिया स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। सरजिल तीसरे ओवर में सरजिल के हाथों में गेंद थमा दी गई। ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए सरजिल, पहले 2 ओवर में जो रन बनाए गए वो है 27। ओहो, अंदर की तरफ गेंद को लाया था वहां पर सरजिल ने। अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये पहली गेंद डॉट गेंद रही है। बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन उसी बीच वहां पर देखना है कि इस बार वाइट। फिर से वहां पर देखना है कि अब लगातार ये दूसरी वाइड गेंद उन्होंने की है। पहली जो गेंद थी वो अनप्लेबल थी, लेकिन लगातार अब 2 वाइड गेंद भी की है वहां पर सरजिल। फिर से वहां पर बैट्समैन से काफी दूर गेंदों को रखते हुए गेंदबाज 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि अब दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। पिछले मैच में अरमान गोरी ने बहुत लंबा ओवर किया था, 19 गेंदें फेंकी जिसमें उन्होंने 25 रन खर्च किए थे। और यहाँ भी लग रहा है कि सरजिल भी वही काम करे, लगातार 3 वाइड गेंद उसके बाद ये नो बॉल। और जो अगली गेंद रहेंगी वहां पर अच्छा मौका रहेगा वसीम शेख के पास बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि जो अब ये गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। वाइट वाइट, अभी भी फ्री हिट गेंद कंटिन्यू है, क्योंकि लगातार वाइड गेंदें करते हुए वहां पर गेंदबाज। लगातार वाइड गेंद नो गेंद अपने ओवर में करते हुए अब तक सिर्फ एक ही गेंद की उन्होंने। पहली गेंद जो अच्छी गेंद रही थी वही उन्होंने की, उसके बाद लगातार वाइट और नो। देखिए तंजीम, ये सीजन 2 में तो आपने एक नई चीज लाई है कि नो गेंद के बाद फ्री हिट गेंद। अब सीजन 3 में आप ऐसा लाओ कि वाइड के बाद भी कुछ ना कुछ हो जाए, तो वाइड गेंद कम हो। यूपीएल में मैं देख रहा हूँ कि नो गेंदें कम हो रही है, अगर सीजन 3 में वाइड के बाद कुछ होता है तो वाइड गेंदें भी कम हो जाएंगी। ये अच्छी गेंद वहां पर बहुत देर के बाद एक अच्छी गेंद देखने को मिली है सरजिल द्वारा। पहली गेंद उनकी डॉट हुई थी, अब जाकर ये 8वीं गेंद डॉट हुई है, लेकिन 9वीं गेंद फिर से देखना है कि वाइट या फिर नो। बिल्कुल नो, क्योंकि पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था वहां पर सरजिल ने। फिर से मौका आया वहां पर बल्लेबाज के पास बड़ा हिट लगाने का। 36 फ्री हिट गेंद, और फ्री हिट गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए जाफर गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। आप गलती करोगे तो गलती की सजा आपको जरूर मिलेगी।
इस बार बल्ले का मोटा सिरा लिया है और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर गेंदों को रख रहे हैं वहां पर गेंदबाज। लंबा ओवर भी ये चलता हुआ, 2 ओवर में 27 रन थे और इस ओवर में काफी रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने, 19 रन इस ओवर में। और अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है। क्रॉस दी लाइन इस बार गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर जाफर, देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। 1 रन तो पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने, बिल्कुल 1 रन आया है इस गेंद के ऊपर। तेरह गेंद अब तक फेंकी है। लोअर फुल टॉस गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार गेंद को तान दिया है वसीम शेख ने और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लंबा ओवर, महंगा ओवर अब जाकर समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 54। सत्तावीस रन खर्च किए वहां पर सरजिल ने, जबकि पहले 2 ओवर में 27 थे और 1 ओवर में इन्होंने 27 दिए। फील्डिंग लगानी है तुरंत ही। देखना लास्ट ओवर में अब शादाब के हाथों में गेंद थमा दी गई है। बॉलिंग ऑप्शन बहुत है लालन कंपनी के पास। मिजान है उनके पास, साथ ही साथ रिजवान एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन लास्ट ओवर में शादाब को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर शादाब की, देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है। सेफ लैंडिंग होती हुई, एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों बैट्समैन। 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरे किए हैं। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 56 रन बन चुके हैं। पहली इनिंग के लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ। फिर से वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है और इस बार तो बिल्कुल आसान सा क्या चाहिए होना चाहिए था, लेकिन छोड़ दिया है और ये सिंगल रन। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन और इंशा बाली के कैप्टन, आपको युवा नेता अरफात शेख टॉस बॉक्स में आना है। इंशा बाली के कैप्टन आ चुके हैं। पहली 2 गेंदें जिस तरह से रही थी शादाब की, दोनों गेंदों के ऊपर मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर उन्होंने खुद काम तमाम कर दिया है बल्लेबाज का। विकेट इस बार उन्होंने हासिल की है। जावेद खान, नए बैट्समैन अब जावेद खान आते हुए। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है और अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 57 रन। एक और सिंगल रन अब स्कोर में आया है। लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शादाब, बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दे रहे वो बड़ा हिट लगाने के लिए। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर शादाब द्वारा, इस बार आउट भी हो गए बैट्समैन।
नए बैट्समैन अब गुड्डू आते हुए बैटिंग के लिए। सिर्फ एक गेंद बची हुई है इस ओवर में, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की अब तक शादाब ने। 4 रन खर्च किए अपने ओवर में और 2 विकेटें भी हासिल की उन्होंने। अब लास्ट गेंद का सामना करेंगे वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गुड्डू। आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर गुड्डू, लेकिन रन देखना है कि बाय का ये सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। तो पहली इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई और पहले बैटिंग करते हुए रन बनाए गए हैं 59 और 60 का टारगेट रहेगा। 60 रन बनाने होंगे अब इस मैच को जीतने के लिए। तो आज की रात का दोस्तों ये चौथा मैच रहेगा जिसका टॉस होने जा रहा है। एक तरफ है तूबा स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है इंशाबाली। याकूब भाई, मैन ऑफ द मैच सम्राट हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके हाथों से टॉस होने जा रहा है। कॉइन दिखा दो, एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है एबी। कॉल रहेगा तूबा स्पोर्ट्स का, कॉल रहेगा एबी कहना है और देखना है आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई आपका। देखिए दोनों टीमों की हम बात करें तो दोनों ने एक एक मैच जीता है, एक एक हारा है और ये तीसरा मैच है आपका। बहुत ही अहम मैच है। तंजीम गोरेकर मेरे साथ है, टॉस आपने जीता है, अहम मैच है, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का आपने फैसला लिया। जिस तरह से पिछले मैच में आपने बैटिंग की, 39 रन बनाए, बहुत बेहतरीन आपने बैटिंग की, एक अच्छी शुरुआत दिलाई। लेकिन आपके अलावा और मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज उस तरह से बैटिंग नहीं कर पा रहे कि इस मैच में उम्मीद रहेंगी सभी से? ये मैच में इंशाल्लाह 100% हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तुबा स्पोर्ट्स की बैटिंग बहुत बेहतरीन है, तो कितने रनों का टारगेट देने की कोशिश करोगे? 60 प्लस। यूपीएल? यूपीएल तो A1। आइए अब यासर से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। यासर, पिछला मैच बहुत बेहतरीन रहा। शोएब को क्या आप सिखाते हैं कि लास्ट ओवर वो हमेशा अच्छी करते हैं? वो खुद माशाल्लाह अच्छा बॉलर है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जैसी सिचुएशन रहती है वैसी बॉल डालता है वो। लेकिन इस बार इंशा बाली आपके सामने है, तंजीम गोरेकर आपके सामने है। तंजीम के साथ आपने काफ़ी क्रिकेट खेला है, तो कहीं ना कहीं तंजीम के बारे में आपने अपने गेंदबाजों को बताया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब फील्ड पे उतर के बस अपना 100% देने बोलो। यूपीएल के बारे में क्या ख्यालात है आपके? यूपीएल बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और आगे भी मैं चाहता हूँ कराते रहे, और ऑल द बेस्ट देता हूँ पूरी कमेटी को और अल्ताफ़ बाली सर को। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है, टॉस को जीता है इंशा बाली के कैप्टन तंजीम गोरेकर ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
60 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए लाला एंड कंपनी को। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बैट्समैन शादाब पीटर और शादाब हनी सिंह, और पहले ओवर में आएंगे शोहेब। पहली गेंद वहां पर शोहेब की देखना है कि बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद पीछे की तरफ चलेगी, लेकिन रन नहीं लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। डॉट गेंद रही है पहली गेंद वहां पर शोहेब की। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है इस सेकंड इनिंग की गेंदबाज ने, लेकिन इस बार देखना है वहां पर लाला एंड कंपनी को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी वो फोन पर बात करे, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। पीटर द हिटर, बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर पीटर के बैट से आया और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। 7 पर अब स्कोर। इस बार शोएब की ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद रही है। हल्का सा वहां पर गेंद को टर्न कराया था शोएब ने, लेग स्टंप पर भी गेंद को रखा था और ये डॉट गेंद रही है। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए, देखना है कि रन एक पूरा कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ वहां पर दोनों ही बैट्समैन। सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ अंगारा स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है, खास करके जाफर ने आज जो पारी खेली 21 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने। शादाब बहुत ही बेहतरीन, इस यूपीएल में भी वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक लगाया था और मैन ऑफ द मैच बने थे, आज भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह से वो पारी खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी कुछ अलग है, ये जो स्ट्रोक लगाते हैं ना वो देखने लायक रहते हैं। स्कोर 15। देखिए 2 रनों का जो पेनल्टी मिला था लाला एंड कंपनी को, तो टारगेट अब बढ़ चुका है। अब 62 रन बनाने होंगे, पहले 60 बनाने तब 62 बनाने हैं। पहले ओवर में रन आए हैं 15। अब दूसरे ओवर में वसीम आए हैं गेंदबाजी के लिए, वसीम शेख। पहली गेंद वहां पर वसीम की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, अपने आप को रोक दिया था पीटर ने, स्ट्रोक बिल्कुल खेला ही नहीं उन्होंने, क्योंकि गेंद काफी तेज भी थी और टर्न भी मिला वहां पर। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद वसीम शेख की।
फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी है, जिसपे बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा कर लिया है। हालांकि ओवर थ्रो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे वहां पर शादाब हनी सिंह, और ये सिंगल रन अब स्कोर में और जुड़ता हुआ। पहली दो गेंदें वसीम शेख की बहुत ही बेहतरीन रही है। 16 पर स्कोर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर लाला एंड कंपनी। आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर क्रॉस द लाइन गेंद को खेलने की कोशिश की थी शादाब ने, लेकिन अपना विकेट गवा दिया है। पहला विकेट गिरा है लाला एंड कंपनी का। नदीम अंसारी नए बैट्समैन, आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर नदीम ने, लेकिन सही तरीके से गेंद को खेल नहीं पाए और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। अच्छा ओवर घटता हुआ इस वक्त दूसरा ओवर वसीम का, विकेट भी हासिल की उन्होंने, और अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए अपने ओवर में। शांत क्रिकेट देखने को मिल रहा है लाला एंड कंपनी द्वारा, क्योंकि इतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे। ज्यादातर हम रन देख रहे हैं कि सिंगल में ही रन आ रहे हैं। ओ इस बार नो बॉल, तान दिया गेंद को, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर। 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इसी काम के लिए जाने जाते हैं नदीम अंसारी। कल की रात भी जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक लगाया था, सिक्सर भी आया था उनके बैट से, बाउंड्री भी आई थी। फ्री हिट गेंद का सामना एक बार फिर से करते हुए नदीम अंसारी, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है। वहां पर देखना है खिलाड़ी वहां अब जाकर गेंद को फील्ड करते हुए अशफाक, लेकिन रन एक पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 26 पर।
फाइटिंग करने। जाफर को बुलाया गया है तीसरे ओवर में। पहली गेंद जाफर की डॉट गेंद रही है। एक बार फिर से वहां पर देखना है कि एक और बेहतरीन गेंद। और खास बात देखिए तौसीफ ये है कि पहले ओवर में शोएब उनकी भी पहली गेंद डॉट, वसीम की भी पहली डॉट और जाफर की भी पहली डॉट। तो पहली गेंद के ऊपर रन नहीं आ रहा है लाला स्पोर्ट्स के लिए। इस बार फ्लिक कर दिया है नदीम अंसारी। इस यूपीएल में अलग रंग में नजर आ रहे हैं। तौसीफ अगर आज से आप 7-8 साल पहले अगर जाएंगे ना तो वहां पर आप नदीम की बैटिंग देखेंगे तो वहां नदीम बुम बुम नदीम के नाम से जाने जाते थे और वही नदीम अब इस यूपीएल में नजर आ रहे हैं। चौड़मपुर लगाया इस गेंद के ऊपर। रन देखना है कि शोएब वहां पर मौजूद थे। सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब 33। 8 गेंदें बची हुई है जिसमें रन चाहिए 29। 8 गेंदें और 29 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदों में अब तक 7 रन खर्च किए जाफर ने। आज बैटिंग भी बहुत बेहतरीन की है उन्होंने। 21 रन बनाए हैं अपनी बैटिंग में, लेकिन अभी भी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। इस बार पीटर द हिटर ने अपना काम किया है। गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दोनों ही बैट्समैन अब अपने गियर को चेंज करते हुए, अपने माइंड को चेंज करते हुए, पहले नदीम अंसारी और उसके बाद हम देख रहे कि शादाब अंसारी, पीटर द हिटर। $39 और यहां से 7 गेंदे और रन चाहिए 23। लेकिन उसी बीच वहां पर जाफर की ये गेंद देखना है। ओवर की समाप्ति, लास्ट गेंद जो रही है वो डॉट गेंद रही है। बाहर की तरफ इस बार गेंद को निकाला था वहां पर गेंदबाज ने। पहले ओवर में 15 रन आए थे, दूसरे ओवर में 11 और तीसरे में 13। लेकिन लास्ट ओवर में अब जो रन चाहिए यहाँ से वो है 23 रन चाहिए। 6 गेंदे और 23 रन। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। समय इतना ज़्यादा नहीं लेना है। अंगारा स्पोर्ट्स तुरंत ही आपको फील्डिंग लगानी, मैच को शुरू करना है। वसीम शेख, जावेद खान, अशफाक, जफर, मुबशिर, शोएब, शाकिब। देखना है कि काफी सोच विचार वहां पर चलता हुआ कि किसको लास्ट ओवर में गेंदबाजी दी जाए। शहरान के हाथों में गेंद थमा दी गई है लास्ट ओवर में। हालांकि एक अच्छे गेंदबाज है शहरान। ब्राजील स्पोर्ट्स के लिए भी इन्होंने काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेला है। फायर ईदगाह के लिए भी खेला है और अब यूपीएल में अंगारा स्पोर्ट्स से खेलते हुए 6 गेंदे और 23 रन। पहली गेंद वहां पर शहरान की बहुत बेहतरीन रही है। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है। रन सिंगल आया है पहली गेंद के ऊपर। एक अच्छा टारगेट सेट किया था वहां पर अंगारा स्पोर्ट्स ने। 60 रन बनाने थे और 2 रन का पेनल्टी भी था उसके अंदर। देखिए क्रिकेट जब आप खेल रहे और खास करके इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे, यूपीएल जैसा टूर्नामेंट, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट की जो चक्काचौंध है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह के टूर्नामेंट में आपका पेनल्टी लगना ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
ओ हो, क्या बेहतरीन गेंद रही वहां पर शायरान की। थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गेंद को पिचअप कराया और टर्न भी लिया वहां पर गेंद ने। देखते ही रह गए थे इस गेंद को शादाब पीटर। आगे निकल गए थे इस गेंद को खेलने के लिए वहां पर पीटर। वही कारण था कि सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे। पहली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन। अब 3 गेंदे और 21 रन चाहिए यहाँ से 21। देखिए गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे, उसके बाद भी 4 से 5 खिलाड़ी जाकर उनको समझा रहे हैं। बोल्ड कर दिया इस बार, विकेट हासिल किया है शायरान ने। नदीम अंसारी आउट होकर वापस जाते हुए। लाला एंड कंपनी का ये अब दूसरा विकेट गिर चुका है। नदीम जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 2 सिक्सर आए थे उनके बैट से, अब वो भी आउट होकर वापस जा रहे हैं। 16 रन बना अपनी पारी में। नए बैट्समैन अब आते हुए अरफात अंसारी। लेकिन अब यहां से तो 2 ही गेंदें बची हुई है। रन अभी भी 21 चाहिए। 2 गेंदें और 21 रन। अपने पहले दोनों मैच जीत चुकी है अंगारा स्पोर्ट्स। शायरान की ये गेंद देखना है, वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है उन्होंने। वाइड गेंद रही है, ये पहली गलती की है गेंदबाज ने। मिस टाइम स्ट्रोक देखना है, काफी दूर से वहां पर शाकिब आते हुए। अच्छी कोशिश शाकिब की, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए वो, और रन सिंगल नहीं पूरा किया है। रन नहीं लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है और ग्रुप डी में बिल्कुल टॉप पर अब बनी हुई है अंगारा स्पोर्ट्स, क्योंकि अपने तीनों मैचेस उन्होंने जीत लिए है। मैन ऑफ द मैच के लिए हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ चुके हैं। हमारे मेहमानों को हम बुलाना चाहेंगे। आइए याकूब भाई, शोएब खान और आफरीदी सैयद। आइए याकूब भाई, आफरीदी सैयद और शोएब खान, आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है, बैटिंग करते हुए 21 रन बनाए, गेंदबाजी भी कमाल की रही है। आइए जाफर, मैन ऑफ द मैच। आइए जाफर, मैन ऑफ द मैच।